अभी करते हो गया, ठीक है चले, ये हो गया था। इवनिंग ये सर। गुड इवनिंग बेटा, ये हुआ था। हाँ सर। यस सर। चलिए यस सर। ये भी हो गया था। ये नहीं हुआ था, ये ये तो नहीं हुआ था। ये बनाए ही नहीं थे, ये आज बनाए हैं तो आज दिख रहा है। ये समझ में आ रहा है बेटा क्या हो रहा है? ये इथाइन है बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो देखो इसमें साइडवेज ओवरलैप बताए थे बेटा, याद आ रहा है? साइडवेज ओवरलैप हो रहा था। ओके। हाँ सर। ये साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, ये इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये पर्पल वाला, ये साइडवेज ओवरलैप एक हुआ, ये ब्लू वाला ब्लू से ओवरलैप करेगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी ड्रॉ करते हैं, लाइन खींच दिए मतलब ओवरलैप कर गया। না না মানে আমি এইটাতে ক্লাস করেছে 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 नेक्स्ट ये इस तरीके से ओवरलैप किया है। समझ में आया बेटा क्या हुआ यहाँ पे? ये वाला इससे ओवरलैप कर रहा है और ये वाला जो केज टाइप है इससे ओवरलैप कर रहा है। ये भी केज टाइप होता बट डिफरेंशिएट नहीं कर पाते आप लोग, इसलिए मैंने इसको सॉलिड बना दिया। समझ में आ रहा है तो? सर दोनों वैसे ही सेम है तो? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके इसको सर। भी अगर केज बना देते ना बेटा तो फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अभी मैं बोल सकता हूँ ये रेड वाला रेड से ओवरलैप कर रहा है, ये केज वाला केज से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है बेटा? देखो यहाँ पे दो कार्बन के बीच में ये वाला बॉन्ड जो है, बॉन्ड कौन सा? सिग्मा बॉन्ड है। बताए थे बेटा पहला बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा। यस सर। सिग्मा। उसके बाद कितने बॉन्ड है बेटा यहाँ पे? सिग्मा के बाद और कितने बॉन्ड बनाने हैं? सर दो। दो बॉन्ड। और बनाने, दो मतलब बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेटा कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना सकता है और कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो मीन्स कार्बन कैन मेक आइदर सिंगल बॉन्ड विथ इटसेल्फ, डबल बॉन्ड विथ इटसेल्फ और ट्रिपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ। कार्बन आपस में चार बॉन्ड नहीं बनाता है। ये बेटा लास्ट क्लास में क्या बताए थे कि अगर पाई बॉन्ड बन जाएगा तो रोटेशन होगा या नहीं होगा? रोटेशन पॉसिबल नहीं है। नहीं है, लिखे थे बेटा ये सब हम लोग लास्ट हाँ क्लास में। सर। यस सर। बहुत बढ़िया। रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट फिजिबल। चलिए, ये भी हो गया था। और ये बताए थे सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है, हाँ सर। यस सर। लिख लिए थे रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज फिजिबल। पॉसिबल। यस सर। चलिए, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, ये नहीं बताए होंगे। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर लिखिएगा, या स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। बात ये है कि एक्चुअल मॉलिक्यूल तो ये है, दिस इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो लगभग ऐसा दिखता होगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखता होगा। मैंने बता रखा कार्बन एटम और कार्बन एटम इतना दूर नहीं होता है बेटा, काफी क्लोज होते हैं ये एटम, पर हम लोग दूर क्यों बना रहे हैं? फिर दिखेगा नहीं। देखा जाए। हाँ, दिखना भी तो है, इसीलिए दूर बनाया गया है। तो इस एक्चुअल मॉलिक्यूल को हम लोग कॉपी में ड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे। अगर कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो मालूम चलेगा कि हम लोग साइंटिस्ट नहीं बनकर पेंटर बन गए या आर्टिस्ट बन गए, तो वो अपना काम अभी नहीं है। हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे, ये मॉलिक्यूल का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है दिस मीन्स ओनली दिस। एक्चुअल में आपको बता दूं ये मॉलिक्यूल HCQ है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यून है, ठीक है, देख रहे हैं या? अच्छा नहीं, सॉरी ये HCQ, हाँ 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 है, यहाँ क्लोरीन है, HCQ है, ठीक है। तो बेटा ये रहा, मलेरिया। हाँ ये HCQ है, ठीक है। अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम लोग यही चीज समझेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले समझना है
कि मीथेन है, ये कार्बन है और इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन आके ज्वाइन कर लिए। दिस इज, हाँ सर ये भी दिखाए थे। हाँ हाँ हाँ, पर इसके बारे में बताए नहीं होंगे, ध्यान से समझेंगे। ये कार्बन जो है इसको मैंने इस तरीके से 4 हाइड्रोजन से सराउंड किया, 4 हाइड्रोजन से मैंने सराउंड किया। फिर मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया इस लाइन से, तो मीन्स इनके बीच में आपस में बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब ध्यान से समझेंगे व्हाट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन जरा ध्यान से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, दिख रहा है? ये इलेक्ट्रॉन Yes, हाइड्रोजन sir. का और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। अभी आपस में ये लोग बॉन्ड नहीं बनाए हैं। बॉन्ड कैसे बनता है जरा नोटिस कीजिएगा। समझ में आया बॉन्ड कैसे बना? हाँ सर। Yes, sir. वो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक एटम था ए, दूसरा एटम था बी। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था, बी के पास एक और इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे। बॉन्ड जब बन गया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ मिल गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, एक बार ए के पास गए, फिर बी के पास गए, फिर दोनों साथ में ए के पास घूमने गए, फिर बी के पास गए, फिर ए के पास है, फिर बी के पास है, फिर ए के पास जाएंगे, फिर बी के पास जाएंगे। मतलब क्या, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स now belongs to both A and B. These 2 electron after bond formation belongs to both A and B. जैसे ही मैंने ये लाइन बनाया, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक कार्बन का था और दूसरा हाइड्रोजन का था, और बॉन्ड बनाने के बाद लाइन से कनेक्ट कर दिए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन नाउ बिलोंग्स टू बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैंने अगर X और बॉन्ड Y बना दिया, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, वन X ने दिया, दूसरा Y ने दिया, and these 2 इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू नाउ which atom? बोथ Both, X both. and X and Y। Y. समझ में आया? ये चीज Yes, sir. लिखेंगे, ये क्या डिनोट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। इसका सिंपल सा मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। जब भी अब किसी के बीच में आपको 2 एटम के बीच में लाइन दिख जाए बेटा, आपको समझना है 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए गए, 2 electrons have been shared. Whenever we will see 2 electron, one line, that means one bond, it implies 2 electrons have been shared between 2 atoms. Hopefully किसी को डाउट नहीं रहा होगा। No sir. यस No, sir. No sir। बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान से समझेंगे इसको। ये रहा आपका कार्बन कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। ध्यान से समझेंगे। ये वाला मैंने बना दिया, ये वाला बन गया है, ठीक है। ये रहा, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया है और ये भी बन गया है, ठीक है, चारों बन गए। ये वाला मैंने अभी तक नहीं बनाया है, यहां पर शेयरिंग हो रहा है और इस एरिया में शेयरिंग हो रहा है। बेटा शेयरिंग कितने भी एरिया में हो रहा है, यहां बोलेंगे दे आर 2 एरियाज या 2 क्लाउड, हम लोग क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। हायर क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली क्लाउड।
तो यहाँ पे क्लाउड 2 है, तो बेटा गलती से भी ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि आप ये मत कर दीजिएगा ऊपर के लिए एक बना दिए नीचे के लिए एक बना दिए, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है फिर से 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप क्या बता रहे हैं, इनके बीच में आपस में 4 इलेक्ट्रॉन है इस एरिया में क्या? नो सर, 2 है, No, एक कितने है। हैं? No, sir. ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक लाइन आपको होगा। बेटा एक बनाना नहीं है, बस ये बनाना है। समझ में आया बेटा? yes, sir. चलिए बना Yes, दीजिए। sir. Yes, yes, sir. बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास में शायद ये हुआ था ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पर बेटा वही है, आपका 3 बॉन्ड है, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ये बनाए थे आप लोग? नहीं बनाए थे ना? हाँ सर, हो गया। ये कहाँ से बनाए थे? ये सर नहीं हो बनाए गया थे। था। ये भी हो गया था? Yes, sir. ये नहीं ठीक हुआ। है, ये नहीं हुआ था। सर चलिए ये नहीं हुआ था। हाँ, चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। फिर यहां पर बेटा 2 हाइड्रोजन, फिर यहां पर 1 हाइड्रोजन और यहां पर 3 हाइड्रोजन है। फिर यहां पर एक डबल बॉन्ड आएगा। आएगा तो क्यों? Yes, क्योंकि sir. 2 ही Yes. इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। बहुत बढ़िया। आप समझो बात को, मुझे ये वाला एटम बनाना है, ये वाला मॉलिक्यूल बनाना है। कैसे बनाएंगे? कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बनाइए सबको, 6 7 8 सारा बनाइए। ठीक है, सारा बनाएंगे, ठीक है। सारा बनाइए, सब कोई बनाएंगे, कोई वो नहीं करेगा, हो गया सबको सर। बनाना है बेटा। ठीक है, सारे हाइड्रोजन ड्रॉ करने Sir, हो हैं। गया. इतनी जल्दी कैसे हो गया आप लोगों का? मुझे तो बड़ा टाइम लग रहा है। सर हो गया। चलिए बढ़िया। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये काम तो बड़ा बोरिंग काम था, ये इतना तो बना भी लेंगे। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे? लंबा चेन हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो देखो शॉर्ट तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर। एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक्सपैंड करके हम लोग ड्रॉ किए हैं। अब देखो हम लोग थोड़ा शॉर्ट करेंगे इसको। कैसे करेंगे समझो बात को। यहां पर जो C था, ये 3 बॉन्ड बनाया है ना यहां पर, तो मैं इसको इतना नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा CH3। फिर इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से, बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, मैं लिख दूंगा CH2। फिर लिख दूंगा CH2, फिर लिख दूंगा CH2, फिर CH2, दिख रहा ना ये CH2 है। फिर लिख दूंगा CH2 और लास्ट में लिख दूंगा CH3। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। हम्म। Yes, sir. देखो एक्चुअल Yes, में sir. मॉलिक्यूल जिगजैग है, देख रहे मॉलिक्यूल एक्चुअल में जिगजैग है ये। बट बेटा हम लोग स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं, ठीक है। वो जिगजैग तो बेटा वो 3D में है ना, अपने को तो पेपर मिला हुआ है। इतना अगर कलाकारी करेंगे तो मतलब सारा दिन निकल जाएगा। तो हम सर लोग हाँ बेटा बोलिए। सर आपने ड्रॉ किया 7 जो कार्बन का बॉन्ड सर, लेकिन अच्छा ठीक ऊपर है, में तो हाँ हाँ सच बेटा बना 8 रहे, दिया है। बना दे रहे बेटा, बना दे रहे। ठीक है, एक कार्बन यहाँ आएगा, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो मतलब ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। समझ में आया? चलिए अब देखिए इससे भी छोटा बनाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड, इसको बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस कर दिए ना, कम कर दिए, दिस विल बी कॉल्ड कंडेंस स्ट्रक्चर। थोड़ा कम कर दिया गया है।
अब और छोटा करेंगे। क्या करेंगे समझो, ये CH3 बनाएंगे, CH3, फिर CH2 बनाएंगे, फिर CH3 बनाएंगे, फिर ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट अलग कलर से देते हैं, ब्रैकेट दिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ CH2 6। देखो यहाँ पे बना देते हैं CH3, CH2, CH3 एंड होल का पावर में 6। समझ में आया? देखो शॉर्ट कर दिए ना। वो CH2 बार बार क्यों लिखेंगे, रिपीट कर रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक, Yes, sir. इसको बोल देंगे एक्स्ट्रा कंडेंस्ड। ठीक है, देखो इससे मतलब नहीं है, बस इसको हम लोग कंडेंस्ड ही बोलते हैं, इसका भी नाम कंडेंस्ड है। बट आप लोग को लगेगा ऐसा कैसे, दोनों को कंडेंस्ड क्यों बोले? अरे कंडेंस्ड है तो है, बस दोनों शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं वेरी कंडेंस, एक्स्ट्रा कंडेंस, जो भी है। देखो यहीं तक नहीं रुकेगा, हम लोग थोड़ा और लेजी बन जाएंगे। हम लोग अब बनाएंगे कार्बन 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 कार्बन। बन गया मेरा, यही है बेटा, ये यही है। आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन नहीं बनाए, तो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है। देखो बेटा कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, किसी को बेटा अगर हाइड्रोजन का इसका पता करना है वो 2 हाइड्रोजन बना लेगा। आप हाइड्रोजन इग्नोर कर देंगे, क्यों? पता है तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको तो मालूम है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अब जो बेटा नहीं पढ़ा है उसको तो ये समझ में भी नहीं आएगा, अगर हाइड्रोजन बना देंगे तो भी उसके समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग करते क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन को इग्नोर कर देते हैं, हाइड्रोजन को इग्नोर कर देते हैं। अब कौन से हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं? हाइड्रोजन विच आर कनेक्टेड टू कार्बन, उसको इग्नोर कर देते हैं। हाइड्रोजन विच आर क्योंकि सर कनेक्टेड वो टू, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ आप ऑटोमेटिकली उसको 4 काउंट कर लीजिए, फिर जितना फॉर एग्जांपल पता है यहाँ पे, अच्छा इसके 1 बॉन्ड इधर हो गए हैं तो इसके 3 बना देने हैं, 3 हाइड्रोजन हो गया। इसमें किसी को डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. Yes. अब देखिए, अब लिमिट पार कर देंगे हम लोग, लेजीनेस का लिमिट पार कर देंगे, ये बना देंगे हम लोग। हो गया, ये यही चीज है। अब ये लेजीनेस का लिमिट हो गया है। कैसे समझो बात को? यहां पर हम लोग को पता है कार्बन है, बस मालूम है, दिखता है इन सब जगह कार्बन। नाउ हम लोग सी भी नहीं लिखेंगे, हो गया, बन गया अपना मॉलिक्यूल। बना रहे तो साथ में आप लोग? हाँ Yes, Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया सबको बेटा? Yes, sir. इसको बोला जाता एक्चुअल में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री में हम लोग सब कुछ इसी से बनाते हैं। देखो वहां पे वही तो किया है ना, पीछे जाकर। हाँ यहाँ पर देख रहे, कार्बन यहाँ पे कहाँ ड्रॉ किया, बस यहाँ ड्रॉ किया है और यहाँ ड्रॉ किया है। यहाँ पे कार्बन है बेटा, यहाँ पे कार्बन है। No, sir. ठीक है, ये वाला भी कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है। समझ में आया तो क्या हुआ है? हाँ सर, बेंजीन हो गया। हम लोग कार्बन को इग्नोर कर दिए। अब होता क्या है कि लास्ट वाला जो टर्मिनल पार्ट होता है ना, उसमें हम लोग बना देते हैं। ये टर्मिनल है, एंड है ये। तो फंक्शनल। नहीं नहीं, टर्मिनल है बेटा, यहाँ एंड कर रहा है चेन।
जहां चेन एंड करता है ना, मान लो ऐसा करके है ना बेटा, चेन ऐसा एंड किया ना, तो हम लोग यहाँ नहीं भी बनाएंगे तो पता है कि यहाँ कार्बन है, बट बहुत लोग बना देते हैं हाँ सर। CH3 बना दिया गया है। कहाँ बनाया गया है? जहां टर्मिनल है, एंड कर रहा है चेन, हम लोग बना देते हैं। बहुत बार नहीं भी बनाएंगे, मतलब बोथ वेज होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कहाँ गया। यहां पर अगर हम लोग को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? बनाइए तो आप लोग पहले, फिर मैं बना दूंगा। यहां पर बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाइए। सर हो गया। बहुत बढ़िया। अपने सर, हो गया। पास, बहुत बढ़िया बेटा, अपने पास 3 कार्बन है, 1 2 3, और डबल बॉन्ड। ये अपना डबल Yes, बॉन्ड है। बहुत बढ़िया, सबका बना बेटा ये। yes, हाँ सर, sir. ऐसे ही बना। सर मेरा बहुत भी। बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आप तो सीख गए अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा डिफिकल्ट देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल ऐसा एक्चुअल में ऐसा है, जिगजैग रहता है पूरा। सर स्क्रीन कैसा हो रहा है? ग्रीन हो जा रहा है। सर स्क्रीन ब्लैक व्हाइट हो रहा है। सर बार बार फ्लिकर कर रहा है। हमेशा या कभी कभी? सर अब काफी फ्री बंद हो गया। सर आप मॉलिक्यूल घुमाए ना तब। अच्छा, वो कंप्यूटर थोड़ा वो है ना, ये सर फाइल अभी कर रहा है। हाँ, मैं एक मिनट, जस्ट अ मिनट, कंप्यूटर से बाकी चीजें हटाता हूँ। हाँ भाई, बस। बेटा नेक्स्ट दिन भी ना, नेक्स्ट वीक भी जब भी क्लास होगा ना, इसी टाइम पे होगा, 7:15 से 8:30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। Sir, this for all the weeks. हाँ बेटा, हमेशा के लिए अब। ठीक है, एडवांस क्लास में बेटा यही टाइमिंग रहेगा। हाँ, क्या हो गया इसको? हाँ, अब ठीक हुआ। देखिए तो अब फ्लिकर नहीं कर रहा है? नहीं कर सर रहा है, कर कर रहा रहा है। है। सर कर रहा है, कर रहा है। कर रहा है ना, चलिए सर कर रहा है। चलिए ठीक। Yes, सर sir. जब आपका मॉलिक्यूल घुमाए ना तब भी हो रहा है। हाँ मैं समझ गया, इस सिस्टम में थोड़ा हीटिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। सर ये बना ले। ये हाँ, वही बता रहा था, इसको बनाना है बेटा। ठीक है, इसको बनाइए। देखिए काउंट कीजिए कितना कार्बन है आगे। सर स्टॉप कर दीजिए। हाँ स्टॉप हो गया, देखिए। सर 20 है। नहीं 20 कहाँ से बेटा, कैसे काउंट कर ले 20? देखिए बेटा, 18. इसको 18 समझिए। 18 देखिए बेटा, सर समझिए, 18 है। 18 है, बहुत बढ़िया। देखो एक मॉलिक्यूल आप ऐसे बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो 14 मेरा हो गया। 15 16 17 18। ध्यान से देखेंगे, यहाँ आप सी बनाइएगा। क्यों बनाइएगा? थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन। COOH। हाँ क्योंकि वो टर्मिनल पार्ट है। हाँ, टर्मिनल पार्ट है और अच्छा लगता ट्रैफिक है। ग्रुप है। बिल्कुल, दिखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, बिना सी के बना सकते हैं हम लोग, बट अच्छा नहीं लगता दिखने में। ठीक है, यहां पर भी आप CH3 बना सकते हैं टर्मिनल में। ठीक है, बनाना प्रेफर कीजिएगा, नहीं बनाइएगा तो गलत नहीं है, बट अच्छा लगता है बनाने से। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत लंबा मॉलिक्यूल है। इसमें बेटा बेटर रहेगा हम लोग इस तरीके से बनाएं, ये ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा सेंस मेक कर रहा है। क्यों? आसानी से कोई भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकता है, अदरवाइज इसमें काउंट करना है किसी को, और ये स्ट्रक्चर देखेगा अच्छा 16 17 18 हो तो क्या? समझ में आ रहा है? आप ये हाँ सर। बनाएंगे, बट ये ज्यादा बेटर है, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है।
कौन सा स्ट्रक्चर कब बेटर हो जाए। हम लोग को बनाना सारा आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया बेटा? चलिए इसके बारे में, इसको स्टेराइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, बताएंगे इसके बारे में। Yes, sir. बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट, ये ध्यान से देखिए, ये इथेन का मॉलिक्यूल है, इथेन का मॉलिक्यूल। अब देखो 2 कार्बन है इसमें, फ्लिकर कर रहा है कि बंद हो गया? बंद हो गया। चलिए बंद हो बहुत गया। बढ़िया। अच्छा, वो बड़ा मॉलिक्यूल था ना, उस हो कारण गया। से हो रहा था। लार्जर मॉलिक्यूल है प्रॉब्लम हो रहा है, स्मॉलर मॉलिक्यूल है प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 1 डॉट 2 डॉट, ये अपना इथेन हो गया, बट अच्छा नहीं लग रहा। ये छोटे मॉलिक्यूल में हम लोग इस तरीके से बना देते हैं सीधा, ये सही है, बट अब दिस विल बी टू मच लेजीनेस, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। इसमें जैसे बेटा ये हम लोग कर सकते हैं CH3, एसिटिक एसिड। हाँ बहुत बढ़िया, ये बना सकते हैं, या बहुत बार हम लोग ये भी कर देते हैं डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, बना लीजिए। हो गया सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये आपका, सर फिर से फ्लिकर कर रहा है। अच्छा ये बड़ा मॉलिक्यूल होगा। सर हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसको बनाएंगे बेटा। देखो अब यहाँ पे लाइन, बॉन्ड लाइन हेल्प करेगा। ये बना सकते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 बना सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इसको बनाइए, सर बन गया। बहुत बढ़िया, सर बन गया। यस सर हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। ये रहा क्लोरीन। सिर्फ हाइड्रोजन इग्नोर करना है और कोई एटम इग्नोर मत कर दीजिएगा। इसको देखिए तो दिख रहा है ये, पिछले पेज ले जाए ना। हाँ सर दिख रहा। चलिए इसको देखिए, इसमें ट्रायंगल बना दे बस। बहुत बढ़िया, इसमें सिंपली आपको ट्रायंगल एक बना ये दे। साइक्लो। बहुत बढ़िया, साइक्लो है ये। वी सिंपली हैव टू ड्रॉ ट्रायंगल, हो गया अपना काम। साइक्लोप्रोपेन। बहुत बढ़िया, दिस विल बी साइक्लोप्रोपेन। ये सिंपल एक ट्रायंगल बन गया। कोई बेटा पीछे पेज के लिए बोल रहा था। हो गया बेटा इस पेज का काम? यस सर। यस सर। चलिए ये ट्रायंगल आपका बन गया। ध्यान से देखेंगे इसको, 6 कार्बन है सर, इसमें। बेंजीन बेंजीन बेंजीन। नहीं बेटा, डबल बॉन्ड कहाँ है इसके बीच में? हेक्सागन। ये हेक्सागन है सिंपल, ध्यान से सर देखिए। ये फिर से वही हाँ बड़े मॉलिक्यूल में हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है, साइक्लोहेक्सेन। बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है क्या? हाँ यस सर। दिखाई तो दे रहा है लेकिन। हाँ तो दिखाई सर दे आप रहा घुमाए मत सर, ऐसे ही देख लेंगे। सर स्टेडी रख दीजिए आप। था। चलिए यस सर। ठीक है बेटा, स्टडी रखेंगे तो आपको दिखना है 3 डायमेंशन में कैसा दिखता है ये, ठीक है। ये इस तरीके से, चलिए इसको देखो कैसे बनाएंगे। ये अपना हेक्सेन है, बस हो गया ये अपना बन सर गया। एक हेक्सागन बनाएंगे। हेक्सागन। बहुत बढ़िया, एक हेक्सागन बनेगा। ये बेटा बेंजीन है, इसको बनाएंगे। दोनों को इसीलिए मैंने एक के बाद एक दिखाया, सच दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसके बगल में इसका नाम लिख लीजिएगा, दिस विल बी कॉल्ड बेंजीन।
दिस विल बी कॉल्ड बेंजीन। डबल बॉन्ड होना चाहिए बेटा हेक्सागन में, तब बेंजीन होता है। चलिए ध्यान से देखेंगे मॉलिक्यूल कैसा था। अच्छा ये क्या कर दिया, हाँ नहीं घूम रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हो गया बेटा सर सबका? हाँ यस सर वो सर। पहला वाला हेक्सागन जिसमें डबल बॉन्ड नहीं था उसका नाम क्या था? क्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। चलिए इसको ड्रॉ कीजिए। सर हो गया। हो गया सर। ऐसे ही ड्रॉ करना है। यस सर सर ऐसे ही है। क्या कहते हैं? डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या होगा? सर बताएंगे बेटा। डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। हाँ नहीं बेटा ठीक है, पार्शली करेक्ट है, बताएंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे बेटा। अभी तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखिए ना, नाम तो सीखेंगे। ठीक है ये इसका स्ट्रक्चर है। चलिए इसको बनाएंगे बेटा। नैप्थलीन। बहुत बढ़िया बेटा। हो सर हो गया गया। सर। इतनी जल्दी? यस सर हो गया। मैंने गड़बड़ कर दिया। सर वहाँ नहीं है डबल। नहीं है। यस वहाँ पे सर डबल लेफ्ट नहीं में है। होगा। लेफ्ट, अ, हाँ सर लेफ्ट में होगा। ये है अपना नैप्थलीन। नैप्थलीन बॉल्स होता है ना, ये यही चीज है नैप्थलीन। नैप्थलीन, नैप्थलीन। ध्यान से देखिए मॉलिक्यूल प्लानर है। चलिए नेक्स्ट, इसको जरा ध्यान से बनाएंगे, समझेंगे बात को। ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है ना बेटा, ग्रेइश करके दिख रहा है, इसको देखो कैसे बनाते हैं। ये तो अपना रिंग बना बेटा, देखो ध्यान से, ये तो अपना पार्ट बना लिए हम लोग। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ आया OH। यहाँ ध्यान से देखिएगा N है, डबल बॉन्ड O है। ये जो ग्रे वाला है ना, वो कुछ इस तरीके से एरो वाला बॉन्ड है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। थोड़ा डिफरेंस होता है कोवेलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट। माइनर डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है। सर नाइट्रोजन दो लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देगा। बहुत बढ़िया बेटा। सर ये नाइट्रोजन के बाद वो कोऑर्डिनेट वाला ऑक्सीजन हम लोग दिखाएंगे कैसे? मतलब वही बस लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर कुछ और? एरो बनाए ना बेटा, अच्छा वो एरो। कोऑर्डिनेट। हाँ बेटा बिल्कुल, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन ही है ये एरो, इस तरीके से। ऑलराइट सर। चलिए नेक्स्ट, ये भी सर फ्लैट फ्लिकर हो रहा है। मॉलिक्यूल। चलिए अब टॉपिक लिखेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशन में ड्रॉ करेंगे। सर सर जो पिछले वाला में हम लोग देखे कोऑर्डिनेट बन, तो सर उसका मतलब क्या होता है सर? बताएंगे बेटा, अभी तो एक एक करके सीख रहे हैं ना चीजें धीरे धीरे।
चलिए, ये मीथेन है बेटा। मीथेन को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते थे, 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के, तो ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है फर्स्ट बॉन्ड का मीथेन। शायद ये बताए होंगे फर्स्ट कार्बन को मीथेन कहते हैं, ये तो पता था बेटा। यस सर। चलिए, फर्स्ट कार्बन को मीथेन कहते हैं बेटा। पर ये 2 डायमेंशनल है, ये 2D स्ट्रक्चर है। नहीं, देखो मालूम नहीं चल रहा है कौन अंदर है कौन बाहर है। इस Yes, स्ट्रक्चर में लग sir. रहा है सभी कोई कॉपी के पेपर के ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि ऑल आर ऑन द पेपर, पेपर के अंदर पेपर के बाहर कुछ नहीं दिख रहा है। बट यहां नोटिस कीजिए ऐसा नहीं है, ये हाइड्रोजन बेचारा अंदर गया है पेपर के, ये बाहर आ रहा है। और बेटा ये दोनों मान सकते हैं कि पेपर के ऊपर है, तो ये कार्बन ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन बेटा कहां पर है? कॉपी के ऊपर है। समझ में आ रहा है तो क्या हो रहा है? Yes, sir. चलिए, यस सर। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंदर के लिए और बाहर के लिए अलग ड्रॉ करेंगे। ये वाला बाहर बॉन्ड आया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉलिड कर देंगे एकदम, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीटली ब्लैक। और ये जो है पहले छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर और 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 बड़ा डैश। यहाँ बना हाइड्रोजन, यहाँ बना H। मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, मैं इसको इरेज करूंगा, 1 मिनट रुकिएगा। इरेजर, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा उसको बाहर ले आया, मुझे इस तरीके से थोड़ा छोटा बड़ा और बड़ा और बड़ा। समझ में आ रहा? थोड़ा एंगल अच्छे से अब दिख रहा है, ये रहेगा H। सर वो कितने को बनाना है वो डंडी? अरे कितने भी बना लीजिएगा, मतलब दिखना चाहिए बेटा। इसका मतलब होता है आउटसाइड, कमिंग आउट ऑफ पेपर। सर कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। हाँ, कमिंग आउट या कमिंग टुवर्ड्स भी होगा। ठीक है, कमिंग आउट रिसीडिंग अवे। ऑफ पेपर। और ये गोइंग बिहाइंड द पेपर, गोइंग बिहाइंड पेपर। ये कॉपी के पीछे चला गया, देख रहे हो? कॉपी के पीछे चला गया, ये कॉपी के बाहर आ गया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड 3D स्ट्रक्चर। ये 3D स्ट्रक्चर है बेटा। समझ में आया सबको? बन जाएगा हाँ, तो? यस सर। Sir. यस तो बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैं बना दे रहा हूं, फिर आप लोग सोचेंगे। ये कार्बन और ये ऊपर वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, देखो ये लोग बेटा पेपर के ऊपर है नहीं, दीज आर ऑन दी पेपर, यह कॉपी के ऊपर है। यहां पर एक एटम बाहर आ रहा है और एक एटम अंदर गया। यहां पर ये वाला बाहर आया और ये वाला अंदर गया। ठीक है, अब देख रहे हैं, अब उतना अच्छे से नहीं बना पाएंगे, जल्दी जल्दी भी तो बनाना है ना। चलिए बस हो गया, बना बेटा, यही चीज है ना ये। आप Yes, लोग sir. अच्छे से बना सकते हैं, आप लोग पेपर पे बना रहे ना, उसमें आसानी से बनेगा, इसमें बनाने में थोड़ा तकलीफ होता है। सर हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सही, बन गया सबका? यस सर। हाँ सर। ठीक Yes, है, Yes, sir. सुपर्ब सुपर्ब। वही मॉलिक्यूल है, थोड़ा डिफरेंस है, समझे?
ये सेकंड मॉलिक्यूल है, वही मॉलिक्यूल है, माइनर सा डिफरेंस है। सर उल्टा है क्या? उल्टा नहीं है बेटा, रोटेशन हो गया है। देखिए इस बॉन्ड का, इसको रोटेट करा दिए थे हल्का, नहीं सर हो गया। बहुत बढ़िया, हो गया। सबका यही बना बेटा? यस सर। हाँ सर। यस ये सर। 3D दिख रहा है ना, Yes, एक sir. अंदर एक बाहर है, देख रहे हैं? अब ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। सर इज इट इम्पोर्टेंट टू राइट द हाइड्रोजन एट हाँ द बेटा, एंड? 3D में तो लिखना होगा ना, 3D बना रहे ना, ओह। लिखना होता है, ठीक है, 3D में लिखना होगा। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें बेटा हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये वाला बेटा ऊपर आ रहा है ना, इसको इस तरीके से कर देंगे, और ये नीचे जा रहा है, मतलब इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आया? तो ये अपना ये हाँ बना सर। ट्रायंगल, इसको हम लोग सॉलिड कर देते हैं और इसको हम लोग डैश कर देते हैं। ये सही से बन नहीं रहा मेरा, ठीक है। Cl and C। सर जो ऊपर जाएगा वो वाला सॉलिड होगा ना? हाँ मतलब वो बाहर आ रहा है, ये माना जाएगा, जो ऊपर है उसको बाहर मानेंगे, ठीक है। सर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखना है? नहीं बेटा यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, सेंटर या लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। इसमें तो क्लोरीन है ना फोकस का एरिया। चलिए नेक्स्ट, बन गया सबका? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यस हाँ सर। चलिए इसका बनाइए, मैं इसका बना दे रहा हूं। एक बना देना है, बाकी आप बनाएंगे। सर दोनों सेम ही है ना? ध्यान से देखिए, सेम है तो बताइए। बीच का कार्बन मैंने नो ड्रॉ सर, नहीं किया, बिहाइंड ठीक द है। पेज। हाँ सर बिहाइंड द पेज और अबव द पेज अलग है दोनों का। बहुत बढ़िया। डन सर। सर हो गया। Sir, done. बहुत बढ़िया। Sir, done. इसमें बेटा आपको ऐसा बनाना है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये बनाइए तो जल्दी से, खुद से सोचिए कैसे बनाइएगा। देखिए बेटा ये वाला और ये वाला अंदर जा रहा है और ये दोनों बाहर आ रहे हैं। अब बनाइए, सोचिए कैसे बनाइएगा। सर क्या बोले, एक बार फिर से बोलिएगा ना। देखिए बेटा कौन अंदर बाहर है, ये Yes, H sir. है, ये Br है, ये Cl है, ये फ्लोरीन है, ठीक है, कलर वही है। सर तो फिर वो कलर देख के हम लोग को पता कैसे चल कौन सा नहीं क्या बेटा कलर एलिमेंट से है? नहीं हुआ, लिखा रहता है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे आप सर तो हो गया। फिर तो हम लोग भी कुछ नहीं Sir, लिखना। done. क्या Sir, बेटा? सर done. डन। मैंने लिख दिया ना बेटा, उससे आपको समझ जाना है। चलिए ये देखिए, यस हो गया सर। Second वाला भी हो. Sir, done. बहुत बढ़िया। ये वाला बेटा बाहर आ रहा है, ये भी बाहर आएगा, ये अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, तो ये फ्लोरीन हो गया,
ये क्लोरीन है, सर ये वो ग्रीन वाला क्या है? क्लोरीन है बेटा, Cl लिखे तो है यहाँ पर इस तरीके से, ये Br है, सर मुझे यू लग रहा था वो। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, Cl और ये F है, ठीक है। ये रहा आपका सॉलिड वाला लाइन, ये रहा सॉलिड वाला लाइन, और ये रहा डैश वाला लाइन। हो गया, बन गया सबका? यस सर। हाँ चलिए सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पे बना पाएंगे? देखिए तो इसके बारे में क्या विचार है आप लोगों का? सर फ्लिकर हो रहा है स्क्रीन। थोड़ा बहुत देख दिख ही रहा नहीं होगा पा ना? रहे। अगर देख ही नहीं पा रहे, चलिए ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। सर स्टेडी कर दीजिए प्लीज। इस तरीके से चलिए यहाँ पे आते हैं बेटा। देखो अभी तक जो भी हम लोग बनाए हैं, मीथेन हम लोगों ने ऐसा बनाया है, मीथेन हम लोग ऐसा बनाते हैं। दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हम लोग मीथेन का बनाते हैं, ठीक है बेटा। बट मीथेन एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट करता है। ये कार्बन एटम है और बाकी लोग हाइड्रोजन एटम है, सर अब बताए थे। ठीक है। सर ये स्पेस हाँ फील्ड स्ट्रक्चर। हाँ बहुत बढ़िया। एक्चुअल में मॉलिक्यूल बेटा ऐसा होता है। दिस इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। बट हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, दिखेगा ही नहीं कुछ भी। देखो एक हाइड्रोजन गायब हो गया, लगेगा 3 हाइड्रोजन है, जबकि है तो 4। समझ में आया? यस हाँ सर। सर। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। ये इथेन का मॉलिक्यूल है। सर ये किस काम में आता है? अरे एक्चुअल मॉलिक्यूल ये है बेटा। सर फ्लिकर हो एग्जिस्ट रहा ऐसे करता है ना सर? हाँ एग्जिस्ट ऐसे करता है। हाँ, मॉलिक्यूल से अगर रियलिटी में आप मिलने जाइएगा तो मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखेगा, हाँ समझे? सर। गोल मोल सा एकदम। मॉलिक्यूल वैसा नहीं दिखेगा जैसा हम लोग बना रहे हैं। मॉलिक्यूल इतना आर्टिस्टिक नहीं है कि इस तरीके से, फिर ये सॉलिड, फिर ये डैश। मॉलिक्यूल को क्या मतलब है अंदर बाहर से बेटा? मॉलिक्यूल तो बस जानता है कि मुझे इस तरीके से एग्जिस्ट करना है। अब एक्चुअल में हम लोग करते क्या है कि ये वाला और ये पीछे जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल तो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर इस तरीके से बनाने लगेंगे तो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, फिर बनाते रहिए हाइड्रोजन। पीछे वाला कैसे बनाएंगे? वो तो दिख ही नहीं रहा है। इसके 3 हाइड्रोजन है ना, ये 1 है, ये 2 है, तीसरा कहाँ गया इसका? पीछे। कैसे बनाइएगा पीछे वाला? नहीं बन सकता। इसलिए समझ में आया बेटा? यस। तो दिस इज Yes, द sir. एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए, तो आपका बेटा अभी पहला वाला जो पार्ट था, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट हो गया। हाँ समझ में सर। आया? अब टॉपिक लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये लिखना है। सर स्क्रीन काला हो गया। काला नहीं हुआ होगा, अब दिख रहा है। नहीं हाँ दिख रहा सर है? अब ठीक है। हाँ वही बोलो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए, सबसे पहले आप एक बात को समझिएगा, कॉपी में कहीं पर भी क्यों नहीं है आप, कॉपी में आपको यहां पर आना है। ये भी ब्लैंक पेज और ये भी ब्लैंक पेज पे आना है। पीछे कितना जगह आपका छूट जाएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, 2 ब्लैंक पेज अगल बगल होने चाहिए, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से बनेगा ना स्ट्रक्चर, जो हाँ सर। हायरार्की हम लोग Yes, sir. बोलते हैं। Yes, इसको आप इस पेज पे बनाएंगे और जो भी चीजें डिक्टेट करेंगे उसको इस पेज पे बगल में बनाएंगे। समझ में आया बेटा? हाँ सर। चलिए यस सर। यस सर। चलिए शुरू करते हैं। तो organic compound has been actually classified into 2 broad categories, cyclic और cyclic। cyclic और cyclic बनाइए इसको। इसके नीचे भी अभी और है, ठीक है, अभी इतना बनाइए।
ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिए हैं. फर्स्ट वन इज साइक्लिक, द सेकेंड वन इज असाइक्लिक. फर्स्ट वन इज साइक्लिक, द सेकेंड वन इज असाइक्लिक. सर हो गया। चलिए हो गया सर. अब सर डन। हाँ, अब लिखने वाला बारी आया. क्या लिखना है? साइक्लिक का डेफिनेशन लिखना है क्लोज्ड रिंग. तो इस तरफ ही लिखे. नहीं उस तरफ बेटा, दूसरी तरफ. ओके सर. इधर नहीं, इधर, यहां लिखना है. साइक्लिक हाइफन देके लिखिए क्लोज रिंग स्ट्रक्चर. असाइक्लिक हाइफन देके लिखिए नो रिंग. नो रिंग, कोई रिंग नहीं रहेगा तो उसको असाइक्लिक बोलेंगे. समझ में आया? हाँ सर. नेक्स्ट. अब साइक्लिक और असाइक्लिक का एग्जाम्पल आपको ड्रॉ करना है. साइक्लिक और असाइक्लिक का एग्जाम्पल हम लोग उसी तरफ ड्रॉ करेंगे, राइट हैंड साइड में. ये साइक्लिक का एग्जाम्पल है. 4 कार्बन है, इसको नाम है साइक्लोब्यूटेन. मॉलिक्यूल प्लानर नहीं है. मॉलिक्यूल में देखिए 3 डायमेंशनल हो गया है. हुआ है ना? यस। कार्बन आर नॉट कोप्लर. हाँ सर. वैसे स्क्वायर ड्रॉ कर दे। हाँ, हम लोग भले ही स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम लोग को सर जिस ध्यान. साइड हम लोग डेफिनेशन लिखे तो उसी साइड ड्रॉ करेंगे ना. हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, उसी साइड. उधर सिर्फ ये हायरार्की रहेगा और कुछ नहीं रहेगा. ठीक है, सर हो गया। बहुत बढ़िया. हो गया सर. ठीक है, बगल में नाम भी अब लिखते चलेंगे. ठीक है, नाम है साइक्लोब्यूटेन. नाम है साइक्लो और क्या? ब्यूटेन. क्या नाम है? साइक्लोब्यूटेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. दिस इज साइक्लोब्यूटेन. ये किसका एग्जाम्पल है? साइक्लिक का या असाइक्लिक का? साइक्लिक। साइक्लिक. बहुत बढ़िया. साइक्लिक. ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट. सर. इसको बना लीजिए, ये असाइक्लिक है. सर हो गया। ठीक है, नॉर्मल ऑक्टेन. ऑक्टेन। हाँ बेटा, ऑक्टेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ऑक्टेन. चलिए नेक्स्ट. हाँ हो गया, तो 1 मिनट इसमें कुछ. हाँ ठीक है, हो गया. नेक्स्ट. साइक्लिक इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासिफिकेशन, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. साइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं. साइक्लिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासिक ग्रुप्स, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. ठीक है, अब देखो होमोसाइक्लिक का डेफिनेशन समझना है. देखो होमो मीन्स होता है इवन या सेम. होमो का मतलब होता है एक जैसा. सेम, होमो का मतलब होता है एक जैसा. हेट्रो का मतलब होता है एक जैसा नहीं, अनइवन. तो होमोसाइक्लिक का मतलब होगा those molecules in which all atoms in the ring are same. यही होगा ना बेटा होमोसाइक्लिक का मतलब? नहीं? हाँ सर. यस सर। यस सर। ये all atom in the ring are same.
या ऑल एटम इन द रिंग आर कार्बन एटम्स, क्या होना चाहिए सर अपने? आपका आवाज थोड़ा फीका भी खा रहा है। ऐसा कैसे? सेम होगा सेम। अब ठीक है बेटा, पहले जैसा है? हाँ सर यस ऐसे। सर। ठीक है। हाँ Yes, sir. हाँ, बोल रहे थे कि होमोसाइक्लिक में क्या होना चाहिए, ऑल एटम्स आर सेम या ऑल एटम्स आर कार्बन एटम्स इन द रिंग? ऑल एटम्स आर ऑल सेम एटम्स आर सेम। सेम। Sir, carbon All atoms are same. चलिए, तो बेटा ये बताइए, नाइट्रोजन का एटम से रिंग बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में? ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम से रिंग यस बनेगा? सर। अच्छा, नो no, सर। अरे नहीं ऑर्गेनिक बनेगा। कंपाउंड बिना कार्बन sir. के तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफाइन ही नहीं हुआ है बेटा। वी कैन नॉट हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट कार्बन, मैंडेटरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन। बैकबोन। बहुत बढ़िया, वो बैकबोन बना है। तो होमोसाइक्लिक का डेफिनेशन होगा, ऑल एटम इन द रिंग आर कार्बन एटम्स। होमोसाइक्लिक में सारे कार्बन एटम्स होने चाहिए रिंग के अंदर। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बहुत बढ़िया। सर हो गया। चलिए नेक्स्ट, होमोसाइक्लिक हो गया हेट्रोसाइक्लिक। उसमें लिखेंगे एटलीस्ट वन एटम इन द रिंग इज नॉट कार्बन एटम। हेट्रोसाइक्लिक में एटलीस्ट वन एटम इन द रिंग इज नॉट कार्बन एटम। At least one atom in the ring is not carbon atom. सर एटलीस्ट One atom in the ring is not carbon atom. At least one atom in the ring is not carbon atom. सर डन। चलिए, ये कौन सा है, होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक। होमो बहुत होमो। बढ़िया, इसको ड्रॉ कर लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ होमोसाइक्लिक। Draw this as an example of homocyclic. सर फ्लिकर हो रहा है। अब नहीं हो रहा होगा। यस। हाँ सर हो ये गया। होमोसाइक्लिक सर हो गया। है। चलिए, ये है अपना हेट्रोसाइक्लिक, दिख रहा है? इसको ऐसे बनाएंगे, हाँ सर। इसको ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं। इसका नाम होता है THF, फुल फॉर्म होता है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरन, THF। बाद में बताएंगे इसके बारे में नाम कैसे आया, अभी लिख लीजिए नाम THF। सर और सर होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक वाले है का ना? नाम क्या है? फिर से उसका साइक्लोपेंटेन बेटा, होमोसाइक्लिक वाले का। ठीक है सर। इसका तो सिंपल नाम हो गया साइक्लो पेंटेन। सर डन। बहुत बढ़िया, उसका नाम है THF, इसका नाम है टेट्रा साइक्लोपेंटेन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। होमोसाइक्लिक को फर्दर सब डिवाइड किया गया है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक।
एलिसाइक्लिक, साइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब समझो बात को, एलिसाइक्लिक क्या होता है। एलिसाइक्लिक को डिफाइन करने के लिए एरोमेटिक को डिफाइन करना होता है। मींस एलिसाइक्लिक का सिंपल मीनिंग होता है नॉट एरोमेटिक रिंग, नो एरोमेटिक रिंग, ये होता है नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक डिफाइन होगा तब ना ये होगा बेटा। तो चलो पहले एरोमेटिक को डिफाइन करते हैं, लिखेंगे एरोमेटिक के बारे में। दे आर स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यस सर, हो गया। which हो गया सर। exhibit या which have special class of organic compound which have characteristic aroma, smell नहीं aroma, characteristic aroma, aroma, aroma का मीनिंग मालूम है, परफ्यूम होता है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना बेटा, जितने भी परफ्यूम वाले होते हैं ना, थोड़ा स्मेल आता है। देखो परफ्यूम नहीं होता सर एरोमेटिक के बारे में क्या डेफिनेशन बोले थे सर, आप फिर से बोल सकते हैं? दे आर स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड विच हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। कैरेक्टरिस्टिक मतलब बेटा उसका पहचान कराने वाला स्मेल होगा, मतलब आप स्मेल से ही उसको पहचान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल में लिखिए नैप्थलीन एरोमेटिक कंपाउंड है। नैप्थलीन का स्मेल आता है ना बेटा, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, दूर से ही कोई पहचान लेता, अच्छा नैप्थलीन बॉल्स है वहां पे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ध्यान रखना है, ठीक है। एलिसाइक्लिक मतलब नॉन एरोमेटिक। एक और बात एरोमेटिक के बारे में है, उनके लिए ना एरोमेटिक कंपाउंड क्वालिफाई करने के लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया आपको मीट करना होगा। मतलब किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होना है, अपना स्मेल उसको कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इमिनेट करना है, तो बेटा उसको कुछ स्पेशल क्राइटेरिया मीट करने होते हैं। एंड वन ऑफ द स्पेशल क्राइटेरिया इज, 3 स्पेशल क्राइटेरिया है, उसमें से एक ये है कि डबल और सिंगल बॉन्ड हो, अल्टरनेट होना चाहिए। अभी एक्सप्लेन करेंगे। ये बेटा एलिसाइक्लिक है, दिस इज एलिसाइक्लिक, ठीक है, ये सिंपल वाला है। ये अपना एरोमेटिक है बेंजीन। देखो खास क्राइटेरिया क्या है, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड। एरोमेटिक कंपाउंड में डबल सिंगल चलता चलेगा, समझ में आया। एरोमेटिक कंपाउंड में डबल सिंगल चलता है, पैटर्न बन जाएगा। हाँ एक पैटर्न मिलेगा। बना लीजिए एग्जांपल बेटा दोनों का, एरोमेटिक का। हो गया सर। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, नैप्थलीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जो घर में फिनाइल यूज होता है वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है, साबुन में जो बेटा आपको स्मेल आता है वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है, अगरबत्ती में जो स्मेल है वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है, परफ्यूम जो लगाते हैं वो भी एरोमेटिक है, डिओड्रेंट जो लगाते हैं वो भी एरोमेटिक है। अब ऐसा नहीं है कि एलिसाइक्लिक का डेफिनेशन क्या बोले? दोज साइक्लिक कंपाउंड विच आर नॉट एरोमेटिक, those cyclic compound which are not aromatic, बस। नेक्स्ट, हेट्रोसाइक्लिक भी ऐसे ही डिवाइड हुआ है, देखते। हेट्रोसाइक्लिक का भी दो डिवीजन है, एलिसाइक्लिक। हाँ बेटा बोलिए। एलिसाइक्लिक का क्या बोले? which those cyclic compound which are not aromatic, those cyclic compounds which are not aromatic, those cyclic compound which are not aromatic। समझे बात को? चलिए, हेट्रोसाइक्लिक के भी ऐसे ही डेफिनेशन है बेटा। चलिए ये बताएंगे, ये हेट्रोसाइक्लिक तो दिख रहा है, और मैं कैसे समझेंगे कि वो हेट्रोसाइक्लिक का है फिर होमोसाइक्लिक का है? अरे हेट्रो एटम है यहाँ पे, देखिए हेट्रोसाइक्लिक में तो बता ही दिएगा ना, रिंग में एक एटम कार्बन का नहीं होगा ना। ओके ठीक है बेटा, ये हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक है या एलिसाइक्लिक है बेटा?
एलिसाइक्लिक है सर देखो। एली एली हाँ, एलिसाइक्लिक सिंगल डबल डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है, है हाँ ना। बहुत बढ़िया, डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है। इस मॉलिक्यूल का नाम अभी अभी बताए थे, जल्दी से बताइए, दोबारा से लिख लेते हैं। सर फ्यूरन, नहीं बेटा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, THF था बेटा, हाँ THF THF था, सर हाँ THF सर। THF THF, बहुत बढ़िया टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। बहुत बढ़िया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन था। चलिए इसका देखेंगे, ये मॉलिक्यूल देखेंगे, ये मॉलिक्यूल बना लीजिए। ये देखो एरोमेटिक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। पायरिडाइन नाम है क्या इसका? बहुत बढ़िया बेटा, इसका नाम है पिरिडीन, इसका नाम है पिरिडीन, इसका नाम है पिरिडीन। यस सर हो गया। बहुत बढ़िया। आप लोग का बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक लेवल और है जो आगे हम लोग अब कर लेते हैं। इसमें से एरोमेटिक को फर्दर सब डिवाइड किया सर है। एक बार और पिछला पेज दिखाइए। ओके सर ठीक। बेटा आप लोग स्ट्रक्चर सही से ड्रॉ कर रहे हैं ना सबका? हाँ सर। इसका Yes, स्ट्रक्चर sir. ऐसा आएगा। यस सर। यस सर। क्या है, बहुत बढ़िया। सर इसमें जो पिरिडिन का नाइट्रोजन ऊपर बनाएंगे तो सर गलत हो जाएगा? नहीं बेटा कोई बात नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एरोमेटिक को बेटा अब डिवाइड किया गया, ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड करेगा, बस यही लास्ट डिवीजन है। बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। हो गया। चलिए बेंजीनॉइड में बेटा बेंजीन रिंग रहेगा, दोस कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन्स बेंजीन रिंग। और नॉन एरोमेटिक, इसमें नॉन बेंजीनॉइड में दोज एरोमेटिक विच डू नॉट हैव एनी बेंजीन रिंग, इसके पास बेंजीन रिंग रहेगा, मिनिमम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगा, नो बेंजीन रिंग, नो बेंजीन रिंग, सिंपल। चलिए इसमें बेंजीन रिंग है या नहीं है, सोच के बताएंगे। नहीं है सर। बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं? 6, ये 7 है रिंग में हेप्टेन। कितने हैं? बहुत बढ़िया, इसमें 7 है बेटा, इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसका नाम है ट्रोपोलोन। सर ये तो नॉन बेंजीन रिंग में आएगा ना। बहुत बढ़िया, नॉन बेंजीनॉइड है ये। दिस इज नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। सर इसका नेम क्या बोले? क्या बेटा? सर इसका नेम। ट्रोपोलोन लिख दिए बेटा, देखिए तो। ये बेंजीनाट का एग्जाम्पल है। नॉन बेंजीनॉइड का एग्जाम्पल है बेटा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन बेंजीनॉइड। हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ
What? बेंजीनॉइड बेंजीनॉइड Is an नेप्थलीन example of benzenoid. बहुत बढ़िया, देख रहे, we have got a benzene ring in this. है या नहीं है बेंजीन रिंग? हाँ सर यस सर यस सर सर बन गया हाँ सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। ठीक है बेटा, ये नया टॉपिक है, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खाली टॉपिक का नाम याद करके रखिएगा, होमोलोगस सीरीज। ओके सर। ओके ऑलराइट सर यस सर थैंक यू सर Thank you, sir. बेटा। Bye, सर बाय सर, गुड नाइट सर। सर बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर Good सर night. सबको Thank भूख you, लग गया है sir. ना? थैंक यू सर। हाँ, सबको भूख लग गया, सब जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। नहीं सर ठीक है, चलिए बेटा, गुड नाइट बेटा। ठीक है, जो कराए हैं वो